सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के अंतर्गत कारक विभक्ति का अध्ययन करेंगे। कारक, सबसे पहले हम कारक का अर्थ जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक का अर्थ होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम का जब हम किसी दूसरे शब्दों के साथ में उसका संबंध बताते हैं तो संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे शब्द कारक होते हैं। जैसे कि एक और हम समझ सकते हैं, कारक विभक्ति यानी क्या होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे चिन्ह कारक विभक्ति के नाम से पहचाने जाते हैं। कारक के उदाहरण हम देखेंगे। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर राम और रावण के बीच संबंध बताने के लिए हमने किस का विभक्ति का प्रयोग किया है? ने का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर ने क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति। दूसरा उदाहरण, माँ बच्चे को सुला रही है। अब यहाँ पे माँ और बच्चे और सुलाना इनका संबंध दर्शाया जा रहा है, तो किससे दर्शा रहे हैं? को से दर्शा रहे हैं कि माँ बच्चे को सुला रही है, तो यहाँ पर यह क्या होगा? कारक विभक्ति होगी। साधारणतः कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक चिन्हों को अगर हम याद करना है उसे, तो हम बहुत आसानी से एक पद के रूप में उसे याद कर सकते हैं। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए आपादान से मान, काके की संबंध है अधिकारिक में मान, रे हे हो संबोधन मित्र धरहु यह जान। इसके द्वारा हम इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद कारक के जो भेद हैं उसका एक तालिका दी गई है। इस तालिका के द्वारा देखिए हम आसानी से कारक क्या होता है, कारक का चिन्ह क्या है और उसका अर्थ क्या होता है वह हम जान सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है कर्ता, तो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है। और समझने के लिए हमें यह ध्यान में रखना है कि कर्ता यानी काम करने वाला, जो काम करता है उसके साथ में हम क्या लगाते हैं? ने लगाते हैं। दूसरा है कर्म। कर्म के साथ में को लगता है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े, हम जो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह होता है कर्म, जिसका चिन्ह होता है को। तीसरा है करण। करण का जो चिन्ह है से और द्वारा। इसका अर्थ हम जानेंगे कि जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है, कि जिस भी साधन का उपयोग करके कर्ता काम कर रहा है वह होता है करण। तो उसके लिए हम से या फिर द्वारा लगाया जाता है उसमें। चौथा है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह है को, के लिए, जिसका अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? को और के लिए चिन्ह लगाते हैं। अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग करना, तो इसका जो चिन्ह है से। और अगर किसी भी चीज़ का अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? से चिन्ह लगाएंगे और वहाँ पर हो जाएगा अपादान। अब देखो करण में भी से है और अपादान में भी से है। अब करण का जब उदाहरण आएगा कि कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है तो वहाँ पर से लगाया जाता है, और अपादान में अगर कोई चीज़ अलग हो रही है किसी चीज़ से तो वहाँ पर भी से लगाया जाता है। उसके बाद है संबंध। का की के नानी ने रारी रे। अगर वाक्य में का की के नानी ने और रारी रे रहा और उसका संबंध एक से दूसरे से लगाया जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? संबंध कारक। अधिकरण। अधिकरण का जो चिन्ह है वो में और पर है, और इसमें क्या होता है कि जो क्रिया का जो आधार होता है
वह किस पर डिपेंड करता है, उसका आधार क्या है वह देखा जाता है, और उसका जो चिन्ह है वह क्या होता है, में और पर। और सबसे लास्ट है संबोधन। संबोधन हे, अरे, अजी, ओ। हम पुकारते हैं किसी चीज़ को, उसको बुलाते हैं, किसी को पुकारना, बुलाना, यह क्या होता है, संबोधन होता है, और जिसका चिन्ह हे, अरे, अजी, अहो ये सब होते हैं। तो अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला है कर्ता कारक। अब नाम से ही प्रतीत होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है। जिस भी रूप से हमको ऐसा लगता है कि इसमें कोई कार्य कर रहा है वहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक होगा। और ये याद में रखना कि इसका जो चिन्ह होता है ने होता है, और चिन्ह का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल और भविष्य काल में हम नहीं करते हैं। जब वह भूतकाल में होता है तभी हम ने का प्रयोग करते हैं, और जब क्रिया चल रही है या फिर क्रिया होने वाली है वहाँ पर हम ने का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, राहुल ने छींका। अब कर्ता यहाँ पे राहुल है, तो राहुल ने छींका, यह बीत गई है बात, इसलिए वहाँ पर ने लगा हुआ है। सीता ने गाना गाया। अब सीता ने गाना गाया, यह भी बात बीत गई है यानी भूतकाल है, और कौन गाना गा रहा है, सीता, यानी कर्ता कौन है, सीता। तो उसके बाद क्या लगाया गया है, ने, इसलिए ने यह क्या हो गया, कर्ता विभक्ति। फिर उसके बाद में कृष्ण ने बांसुरी बजाई। यहाँ पर भी देखिए कर्ता कार्य कर रहा है तो उसके साथ क्या लगेगा, ने लगेगा, यह भी कर्ता कारक हो गया। अब उसके बाद में देखो वेदांत सो रहा है। अब ये सो रहा है, यह क्रिया चल रही है, इसलिए यहाँ पर हम ने नहीं लगाएंगे। रेखा खाना खा रही है, यहाँ पर भी देखो रेखा, यह क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। रेखा क्योंकि करता है, वेदांत यह भी करता है, पर यहाँ पर हमने ने का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पर यह क्या है, क्रिया वर्तमान में घट रही है, इसलिए वहाँ पर ने नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरा है कर्म कारक। कर्म का अर्थात होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, काम करने का प्रभाव पड़े। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं या किसी भी चीज़ पर अगर किसी कार्य का प्रभाव होता है, उसका असर पड़ता है, तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। और कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वह को होती है, को से का उसका चिन्ह पहचाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वहाँ पर को का चिन्ह नहीं लगाया जाता। अब जिसके उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, मोहन ने कीड़े को मारा। अब यहाँ मोहन करता है, कीड़े को मारा, मोहन कीड़े को मार रहा है तो कीड़ा क्या हो गया, मर गया, तो कीड़े पर असर हो रहा है, इसलिए को यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। माँ बच्चों को सुला रही है। अब माँ बच्चों को सुला रही है, तो माँ जब सुला रही है तो उसका असर किस पे पड़ेगा, माँ ये बच्चों पे पड़ेगा कि बच्चे सो जाएंगे, इसलिए को यह क्या है, कर्म कारक है। इसी प्रकार मालिक ने नौकर को बुलाया। अब मालिक नौकर को बुला रहा है तो नौकर, उसके ऊपर नौकर पर असर पड़ेगा कि नौकर वह सुनकर आएगा, इसलिए यहाँ पर को यह भी क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। लोगों ने चोर को पकड़ा। अब यहाँ पे लोग कर्ता हो गए और चोर को पकड़ना यह उनका कर्म हो गया, और चोर के ऊपर इसका असर हो गया कि चोर पकड़ा गया, इसलिए वह क्या होगा, कर्ता कर्म कारक होगा। अध्यापक ने बालक को समझाया। यहाँ पर अध्यापक बालक को समझा रहे हैं, इसलिए वह क्या हो जाएगा कि इसका अध्यापक का समझाने का असर किसके ऊपर होगा, बालक पर होगा, इसलिए वहां पर को क्या होगा, कर्म कारक होगा। तीसरा है करण कारक। वाक्य में जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। अब कोई भी जब क्रिया जिस भी साधन के द्वारा, जिस साधन का प्रयोग करके की जाती है उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह हैं, एक से और दूसरा है के द्वारा।
अब उदाहरण के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि बालक गेंद से खेल रहा है। बालक किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। तो गेंद यह क्या हो गया? उसका साधन हो गया, इसलिए उसके बाद जो चिन्ह लगा है वह क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। अब पेड़ किससे कट रहा है? कुल्हाड़ी से कट रहा है, तो कुल्हाड़ी यह साधन हो गई, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह है से, यह क्या हो गया? करण कारक हो गया। सीता ने फूलों से रंगोली बनाई। अब सीता ने रंगोली बनाई है, किससे बनाई है? फूलों से। तो फूलों क्या हो गया? उसका साधन हो गया, इसलिए जो से है वह क्या हो गया? करण कारक हो गया। वह कार से घर जा रहा है। किससे घर जा रहा है? कार से। तो कार यहाँ पर साधन है, इसलिए उसके बाद का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? करण कारक होगा। हम नेत्रों से देखते हैं। नेत्रों से देखना, हम देखते हैं किससे? नेत्रों से। तो नेत्र हमारे लिए साधन है देखने के, इसलिए नेत्रों के जो बाद चिन्ह लगेगा वह क्या है? करण कारक है। यानी कि करण कारक का अर्थ होता है कि वाक्य में जिस भी साधन से क्रिया की जा रही है उसे हम करण कारक कहते हैं। अब चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, लेन देन। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी से कुछ किया जाए, किसी के लिए कुछ हम करते हैं, तो वहाँ पर वह संप्रदान कारक होता है। सिंपल है कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं या फिर हम किसी के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं या कार्य कर रहे हैं, तो वह क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वह है के लिए या फिर को। अब उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। माँ बच्चों के लिए खाना लाई। अब यहाँ पर हमने किसी के लिए कार्य किया कि माँ बच्चों के लिए, बच्चों को माँ क्या कर रही है? कुछ इन्हें दे रही है, वो खाना दे रही है, तो वहाँ पर क्या होगा? के लिए, यह संप्रदान कारक होगा। मोहन ने गरीबों को कपड़े दिए। यहाँ पर मोहन किसी को कुछ दे रहा है, प्रदान कर रहा है, इसलिए क्या होगा? को, यह संप्रदान कारक होगा। यह चावल पूजा के लिए है। अब यहाँ पर ये जो चावल है वह किसके लिए? यानी किसी के लिए हम दे रहे हैं वो चीज़, तो पूजा के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? पूजा के बाद जो आया के लिए, यह संप्रदान कारक होगा। सीमा ने गीता को एक किताब पकड़ाई। अब सीमा ने गीता को एक किताब दी, तो यहाँ पर पकड़ाई बोला है तो दी, तो यह भी एक आदान प्रदान हो गया। उसको किसी चीज़ को हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? को दिया हुआ है कि सीमा ने गीता को क्या दिया? कुछ सामान दिया, तो संप्रदान कारक होगा। बच्चा दूध के लिए रो रहा है। अब बच्चा को क्या चाहिए? दूध चाहिए, तो वो उसके लिए ने वो संप्रदान कर रहा है कि उसको चाहिए, उसको यानी कुछ चाहिए है। वो भी अगर हम बोलते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए जब हम जिद करते हैं वहाँ पर भी क्या होगा? संप्रदान कारक होता है कि बच्चा दूध के लिए रो रहा है। तो संप्रदान कारक को आसानी से हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं या किसी को हम कुछ देते हैं या किसी के लिए हम कुछ जिद करते हैं या किसी के लिए हम रोते हैं, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान का मतलब होता है अलग होना, एक दूसरे से अलग होना। तो जिसका विभक्त चिन्ह है से। अगर कोई भी क्रिया किसी चीज से अलग हो रही है, वो क्रिया अलग होने की क्रिया है, तो वहां पर अपादान कारक होगा। उदाहरण के तौर पर पेड़ से फल गिरा। अब पेड़ से जब फल गिरेगा तो वो पेड़ से जब पहले वह उसमें लगा हुआ था परंतु वह नीचे गिर गया, तो वह उससे अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे से यह क्या है? अपादान कारक है। बिल्ली छत से कूदी। अब बिल्ली पहले छत पे थी परंतु वह नीचे कूद जाएगी, तो क्या होगी? वो छत से अलग हो जाएगी, इसलिए वह क्या हो जाएगा? वहां पर जो से है वह अपादान कारक हो जाएगा। आसमान से बिजली गिरती है। अब जब आसमान में जब बिजली होती है तो उसके साथ होती है, जब वो गिरती है तो वह उससे अलग हो जाती है, इसलिए वह क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा पहले बिल में था, उसके बाद में वह वहां से बाहर निकल रहा है, मतलब कि वह बिल से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो इसलिए वहां पर भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। हिमालय से गंगा बहती है।
अब हिमालय नदी से गंगा नीचे गिर रही है, मतलब कि हिमालय पर्वत से वह अलग हो रही है, इसलिए वहां पर भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। अपादान कारक का सरल शब्दों में अगर उसको हम समझे तो किसी भी जब संज्ञा या वस्तु किसी दूसरी चीज से अलग होती है तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। छठवां है संबंध कारक। अब नाम से ही संबंध, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से या एक संज्ञा का या एक सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जब हम उसका संबंध बताते हैं तो वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। यदि अगर हम किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध या तुलना करते हैं या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा से तुलना करते हैं तो वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं, का, की, के, नानी, ने, रा, री, रे, यह क्या है, संबंध कारक की विभक्तियां हैं। इसको वचन के द्वारा, लिंग के द्वारा इसका अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि यह माला की पुस्तक है। अब यहाँ पर देखो, यह माला, माला किसी लड़की का नाम है और उसकी पुस्तक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि माला और पुस्तक का संबंध बताया है, किसके द्वारा, की के द्वारा। अगर यहाँ पर सुरेश होता तो यह सुरेश की पुस्तक है, इस प्रकार से होता। अब राजा दशरथ के 4 बेटे थे। अब यहाँ पर राजा दशरथ और बेटे, इन दोनों के बीच में संबंध बता रहे हैं, तो 4 बेटे थे, ये बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, के लगेगा। तो ये जो के है वह क्या होगा, संबंध कारक होगा। मेरा लड़का बहुत होशियार है। अब यहाँ पर देखिए, मेरा लड़का, मैं, रा जो ये है क्या है, कारक विभक्ति है। जब अगर मेरा, मेरी अगर ऐसा रहा वाक्य में तो वहां पे जो लास्ट में रा या री होगा वह क्या होगा, संबंध कारक होगा, क्योंकि वहां पे बता रहे हैं कि उसका संबंध, मेरा लड़का, वह अपना संबंध किससे बता रहा है, अपने लड़के से बता रहा है, इसलिए वह क्या है, मेरा लड़का बहुत होशियार है, कि अपने लड़के को के बारे में बता रहा है कि मेरा लड़का बहुत होशियार है। तो रा यह क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। यह सोहन का खिलौना है। यहाँ पर सोहन और खिलौने ये दोनों का संबंध बता रहे हैं कि यह खिलौना किसका है, सोहन का है, तो ये जो का हो गया वो क्या होगा, संबंध कारक होगा। मेरी बेटी का नाम रिया है। अब यहाँ पर मेरी यानी खुद का संबंध किससे बता रहे हैं, बेटी का, कि बेटी का नाम, उसकी बेटी का नाम, यानी अपने से वो संबंध बता रहे हैं कि मेरी बेटी का नाम क्या है, रिया है, इसलिए यहाँ पर री यह क्या हो गया, संबंध कारक हो जाएगा। यदि किसी भी वस्तु या सर्वनाम के बीच में अगर हमको संबंध बताने के लिए हम जिस भी जो रा, री, रे, का, के, का, की, के का उपयोग करते हैं, नानी, ने का उपयोग करते हैं, तो वह होता है संबंध कारक। उसके बाद में 7वां है अधिकरण, अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक उसे कहते हैं। जैसे कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में हम करते हैं। इसकी जो विभक्ति है अधिकरण की, जो चिन्ह है वह में और पर। अधिकरण का अर्थ होता है कि अगर हम किसी भी जो शब्द है उसका जो क्रिया का जो आधार होता है, उसको जिससे हम नापते हैं या देखते हैं, वह आधार क्या होगा, अधिकरण होगा। जैसे उदाहरण के द्वारा हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि मेज पर पानी का गिलास रखा है। कहाँ पर रखा है, मेज पर, तो वह क्रिया का आधार है कि मेज पर पानी रखा हुआ है, तो पर यह क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, यहाँ पर देखो उसका आधार क्या है, क्रिया कहाँ चल रही है, फ्रिज में सब्जियां रखी हुई है, तो में यह क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। रोहन कार में बैठकर बाजार जा रहा है। अब रोहन की जो क्रिया चल रही है, कार में बैठकर जाने की क्रिया चल रही है, तो वह उसका आधार हो गया, इसलिए वो जो कार उसकी आधार हो गई, इसलिए यहाँ पर में यह क्या होगा, अधिकरण कारक होगा।
हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी जो क्रिया चल रही है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके लिए रोकने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो पर है वह क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। जून में बहुत गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पर भी इसका जो आधार है, क्रिया बता रहे कि जून में जो क्रिया चलेगी वह कैसे हो, उसमें बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर में है इसलिए अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक को आसानी से हम पहचान सकते हैं कि यदि वाक्य में या फिर पर लगाया गया है तो वह अधिकरण कारक होता है। और सबसे आखिरी है संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना, किसी को बोलना, बुलाना। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाया जाता है। और संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है वह एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह होता है वह होता है। उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक कौन सा है। जैसे कि अरे भैया क्यों रो रहे हो, यहाँ पर अरे भैया के बाद में क्या लगा है, विस्मय अधिक चिन्ह लगा हुआ है, और तो यहाँ पर अरे यह शब्द क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। हे ईश्वर सबकी रक्षा करना, तो यहाँ पर हे ईश्वर में से हे यह क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। अजी यह भी संबोधन कारक हो जाएगा। हे भगवान यह मेरे ही साथ क्यों होता है, तो हे यह क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अरे यह भी क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन कारक को पहचानने के लिए बहुत आसान है कि उसमें किसी को पुकारने के लिए हम संबोधन करते हैं, बुलाते हैं, और उसके साथ में जो विस्मय आदि चिन्ह लगा हुआ होता है उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार से कारक विभक्ति के 8 प्रकार है जो आज हमने देखे हैं, और आशा करती हूँ कि आप सभी को यह 8 प्रकार कारक विभक्ति के समझे होंगे। धन्यवाद।